नमस्कार, जय बाबा रामदेव। आप देख रहे हैं एशियन सुजला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कोरोना के प्रकोप के चलते बाबा रामदेव जी महाराज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान रामदेवरा यानी रुणीचा इस समय बंद है, यानी मंदिर के पट बंद हैं और इस भादव मास में आप बाबा के दर्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि हजारों की संख्या में लोग पैदल वहाँ जा रहे हैं और वो बाहर से धूप लगा कर ही आ रहे हैं। लेकिन आज हम भादव के इस महीने में एक दिव्य दर्शन आपको करा रहे हैं। कोरोना से पहले फरवरी के माह में मैंने रुणीचा की यात्रा की थी और उस समय वहाँ पर डालीबाई का एक कंगन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके बीच से जो निकलता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए भादव के महीने में उस दिव्य स्थान के दर्शन आपको करवाते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज के धाम रामदेवरा के दर्शन आप कर रहे हैं रुणीचा के। आइए बाबा के दर्शन करते हैं। आइए बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन करते हैं रुणीचा में। प्रातःकालीन दर्शन आप कर रहे हैं बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि के रुणीचा धाम में। बाबा के दरबार में हर वक्त भीड़ लगी रहती है भक्तों की। मेरे मित्र नरसिंह जी ढाका सालासर जो कि मेरे साथ हैं यात्रा में। ये देखिए डालीबाई का कंगन है जिसे होकर भक्त निकलते हैं। ये देखिए लोग डालीबाई के कंगन से होकर निकल रहे हैं। उसके अंदर से निकलने से ये डालीबाई का कंगन है। अरे क्या बीच में ये डालीबाई का कंगन है और भक्त इसके अंदर से निकलते हैं। बहुत आसान नहीं है निकलना भी, खास तौर से मोटे लोगों के लिए। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसे होकर निकल रहे हैं। मित्रों, इस समय मैं डालीबाई के कंगन से निकल रहा हूं और कहते हैं कि इस कंगन से निकलकर जो मंदिर में दर्शन करता है बाबा रामदेव जी महाराज उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो महिला इस कंगन से निकलती है उनका सुहाग बढ़ता है, उनकी सुहाग अमर होता है। ये कामनाएं हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि आज हम सुबह सुबह बाबा रामदेव जी महाराज के धाम में डालीबाई के कंगन के आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए कंगन के पास कितनी भीड़ है, सभी इस कंगन से होकर निकल रहे हैं। रुणीचा धाम में डालीबाई का ये कंगन है और देखिए बच्चों को भी निकाला जा रहा है इससे। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी आप देख रहे हैं इस कंगन से निकल रहे हैं। बहुत भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कंगन के ठीक सामने डालीबाई का मंदिर। मेरे साथ से में भूपेंद्र जी है जो यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। भूपेंद्र जी, इस कंगन से लोग क्यों निकलते हैं? इसके अंदर से निकलने से मन की इच्छा पूरी होती है, यात्रा सफल होती है, शरीर का कष्ट होता है दूर होता है। अच्छा, बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, युवा भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं। महिलाएं क्यों निकलती हैं? महिला का स्वाग बढ़ता है।
डालीबाई के कंगन के पास में खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कंगन से होकर निकल रहे हैं। कुछ भक्तों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। अच्छा, आप डालीबाई के कंगन से निकल रही थी, तो इससे क्यों निकलते हैं, कुछ आपको पता है इसके बारे में? हाँ, बोला सब बीमारी दूर हो जाती है। बीमारी दूर हो जाती हाँ, है। और कहते हैं यात्रा भी तभी सफल होती है जब कंगन से निकलते हैं। हाँ, यात्रा भी सफल होती है। आपका क्या नाम है? डूंगरमल, जी, आप कहाँ से हैं? गुजरात से, धानेरा से। अच्छा, तो आप अभी कंगन से क्यों निकल रहे थे? कंगन से निकले कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे सब काम सफल होए। आप चाहता है क्या नाम है आपका? एक मिनट आइए, आपका क्या नाम है? माय नेम इज कृष्णा महावर, कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। या। तो आप कितने वर्षों से आ रही है रूनीचा? मैं यहाँ से जब से मेरी शादी हुई है 3 साल से, तब से आ रही हूँ। अच्छा, अभी आप डालीबाई के कंगन से निकल रही थी, इससे क्यों निकला जाता है? क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी निकला, मुझे ध्यान नहीं है। यानी सब निकले तो आप भी निकल गए? हाँ। अच्छा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। बाबा ने जैसे मुझे फल दिया वैसे सबको दे। कितनी बार आ चुके हैं आप? 3 बार। 3 बार। हाँ, 3 बार में मुझे बहुत देखिए, अच्छा। आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों निकलते हैं, लेकिन सब निकल रहे थे तो मैं भी निकल गई। बाकी लोग कह रहे हैं कि यहाँ निकलने से मनोकामना पूर्ण होती है और यात्रा सफल होती है। आपका क्या नाम है? सरोज देवी, आप कहाँ से हैं? ये जयपुर से। जयपुर से। तो आप कंगन से निकली अभी? हाँ, क्यों निकले थे? अच्छा लगा है हमको। अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? जया। ये आपको पता है यहाँ के बारे में, कंगन के बारे में क्यों निकलते? नहीं, नहीं, सब निकले तो आप भी निकल गए। ऐसे निकल गए। ये देखिए, ये जो सब लोग निकल रहे हैं तो बाकी भक्त भी निकलते हैं। बाकी कहते हैं कि इस कंगन से निकल से यात्रा सफल हो जाती है और मनोकामना पूर्ण होती है। और भक्तों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल ये है। आप कहाँ से हैं? मैं शिवसागर आसाम से आया हूँ। सबसे आए हैं। तो कितने वर्षों से हैं यहाँ पर, या आते रहते हैं? पहले मैं 2004 में आया था, उसके बाद एक बार और आया, आज मैं आया हूँ 2020 में आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो लोग कंगन से निकलते हैं डालीबाई से, इससे पीछे क्या मान्यता है, कुछ पता है आपको? इससे को मन की मनोकामना पूर्ण होती है। और कुछ गाँव से बातचीत है। आपका क्या नाम है? कोमल अग्रवाल। आप इनके साथ आई? हाँ, इनके अच्छा, साथ। आपको पता है कंगन से क्यों निकलते हैं? हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपने क्या मनोकामना की यहाँ पर? मैं मनोकामना बता दूंगी तो फिर क्या रह जाएगा, मैं बता नहीं सकती ना। ये बात बहुत लोग बोलते हैं कि मनोकामना बतानी नहीं चाहिए, बता देते हैं तो मनोकामना पूरी नहीं होती है। चलो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बाकी आप देख रहे हैं जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी कंगन से निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील राठी, आप कहाँ से हैं? अमरावती, अमरावती। महाराष्ट्र। तो आप अभी कंगन से क्यों निकले थे? भाई ये अपनी मनोकामना पूरी होती है। जी, आप सुन रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि मनोकामना पूरी होती है कंगन से निकलने से। ये देखिए, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर डालीबाई के कंगन के सामने। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी, सभी कंगन से होकर निकल रहे हैं डालीबाई के। बहुत सारे भक्त कंगन से निकल रहे हैं। नरसिंह जी जो सालासर सिद्धपीठ धाम से हैं, उनसे पूछूंगा। नरसिंह जी, अभी आप कंगन से निकल रहे थे तो आपने इसके बारे में क्या मान्यता सुनी? देखिए, मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और हमें को यही सुना गया है कि इसके नीचे से निकलते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और जो जितने मनोकामना मांगते हैं रामदेव जी महाराज से, डालीबाई से, तो हर मनोकामना इनसे पूर्ण होती है। देखिए, भावपूर्ण नृत्य हो रहा है। देखिए, बस महिला नृत्य कर रही है। ये बाबा जी मेरे धनिया आवे हो थारे जात रे। बाबा जी मेरे धनिया बहुत ही भावपूर्ण नृत्य हो रहा है बाबा के दरबार में। देखिए, भक्त झूम रहे हैं बाबा के दरबार में। हर कोई बाबा के दरबार में आनंद ले रहा है। ये देखिए, सारे युवा झूम रहे हैं बाबा रामदेव जी महाराज के दरबार में।
विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि स्थली रुणीचा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रातःकालीन 7:30 बजे की आरती के आपने दर्शन किए और हजारों की संख्या में इस समय भक्त मंदिर में मौजूद है। और वैसे रोजाना यहाँ पर भीड़ रहती है क्योंकि दुनिया का प्रसिद्ध धाम है और कहते हैं कि कलयुग में सच्चे देवता कोई है तो बाबा रामदेव जी महाराज है, जिनको द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है। और इस समय यहाँ पर लोग आरती के दर्शन करने के बाद में डाली बाई के कंगन से होकर निकल रहे हैं। ये डाली बाई की समाधि स्थली है जहाँ पर आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। कई लोग झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा रामदेव जी महाराज के धाम में सुबह के इस दर्शन के आनंद ले रहे हैं। और ये यहाँ पर समाधियाँ आप देख रहे हैं। वैसे रुणीचा बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि ही है और यहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ हैं जो कि बाबा रामदेव जी महाराज के परिजनों की है। ये परिजनों की समाधियाँ हैं। ये राव जी रेडमल सिंह जी तंवर की समाधि है क्योंकि तंवर वंश में पैदा हुए थे बाबा रामदेव जी महाराज। हर जगह जोत जल रही है। और ये जसवंत सिंह जी तंवर की समाधि है। ये सभी गादीपति रहे हैं यहाँ के। ये वंशजों की समाधियाँ हैं जहाँ पर सभी दर्शन करते हैं। सुबह से ही कतारें लग जाती है भक्तों की दर्शन के लिए। रुणीचे धाम के प्रत्येक भादवा में हम आपको मेले के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि आज हम जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल के लिए जा रहे थे तो सुबह हमने सोचा कि कुल देवता बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन करने चाहिए। और आज के दर्शन कुछ खास थे क्योंकि हमने प्रातःकालीन आरती के आपको दर्शन करवाए। उसके बाद में आपने देखा किस तरह से भक्त जो है वो डाली बाई के कंगन से निकल रहे थे, किस तरह से झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे। ये सब आनंद है भगवान के दरबार में, क्योंकि लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, पैसा मांगते हैं, घर दौलत मांगते हैं, लेकिन सुख और शांति न तो पैसे में न घर में। शांति अंतरात्मा से निकलती है, अंदर से निकलती है। और अगर हम बाबा के दरबार में, भगवान के दरबार में जाएंगे और अपना सब कुछ निछावर कर देंगे कि हे बाबा हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें आनंद दीजिए, और आनंद को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है, उसका कोई तोल नहीं किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। और ये सब आनंद तभी आता है जब आप सब कुछ भूलकर भगवान के दरबार में झूमने लग जाते हैं, तब उस भक्ति का बड़ा आनंद आता है। और आज के इस विशेष दर्शन के हमने भी बहुत आनंद लिए हैं। और मैं कामना करता हूं बाबा रामदेव जी महाराज से कि जितने भी एसएन के दर्शक हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके इस जीवन में खूब आनंद और खुशियाँ भर दे। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी नरसिंह ढाका के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय बाबा रामदेव।